हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं इंडियन रेलवे की तरफ से, जो कि ऑफिशियल जारी की गई है। यहां पर टोटली बताया गया है कि 2023 में जो आने वाली है भर्ती आरआरबी एएलपी की एंड टेक्नीशियन की एंड जूनियर इंजीनियर की। अब जूनियर इंजीनियर की भी 2-3 साल से रिक्रूटमेंट नहीं आई है। 2-3 साल क्या, 2018 के बाद की कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है आरआरसी ग्रुप डी का, क्योंकि वैकेंसी ग्रुप डी की फिर से दोबारा वैकेंसीज आने वाली है, जो कि ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आने वाली 2023 में जो वैकेंसीज होगी वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ग्रुप डी में भी आपका एलिजिबिलिटी होगा एंड आपकी जो एलपी टेक्नीशियन निकलेगी उसमें भी एलिजिबिलिटी होगी आपकी। तो मोस्टली देखने वाले हैं कितनी पोस्टें आने वाली हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से पोस्टें होगी, इसकी ऑफिशियल अपडेट आई हुई है जो कि रेलवे की तरफ से। तो टोटली डिस्कस करेंगे। देखिए 1.9 लाख की भर्ती जो है वो आपकी आएगी 2023 में, लेकिन किस किस डिपार्टमेंट से और कहां पर कितनी पोस्टें खाली है ये चीज़ें हम जो है ब्रीफली में देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। सो गाइस, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारत सरकार रेल मंत्रालय, ये टोटली रेलवे मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ये राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर मिला है 23 दिसंबर 2022 के। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या है 2052 का आंसर। आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी रेलवे की विभिन्न विभागों में रिक्तियां, अब इसमें पूछा क्या किया गया था, जो कि आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। मेरी बात फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियोस को ध्यान से देखना या फिर समझना, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। 2052 श्री जयंत चौधरी ने सवाल पूछा था रेल मंत्री से, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, अब 3 सवाल पूछा गया है, जिसमें से सबसे अच्छी बात है कि जो भी आईटीआई अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर पूछी गई अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं बोल रहा हूँ रेलवे से जब भी अप्रेंटिसशिप निकले यार, प्लीज़ कर लेना। आने वाले फ्यूचर्स में, आने वाले कुछ समय में अप्रेंटिसशिप जो किए होंगे, एक न एक दिन आप सबके लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया जाएगा रेलवे की तरफ से। इसको लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, यानी कि एक फिर से वीडियोस आएगी, अप्रेंटिसशिप पे चर्चा होगी कि कैसे अप्रेंटिसशिप वालों को एलपी टेक्नीशियन में भी जोड़ा जा सकता है, उसमें भी रिजर्वेशन मिली जा सकती है। सब के बारे में यहाँ पर सवाल उठाया गया राज्यसभा में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सवाल क्या था। पहला सवाल है, रेलवे के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर मौजूदा रिक्तियों की स्थिति क्या है। यानी कि मौजूदा रिक्ति उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, यानी कि टोटल पोस्ट जो है वो अभी खाली कितनी है। सेकेंड सवाल पूछा गया कि विगत 5 वर्षों के दौरान मौजूदा शिक्षुओं की कुल संख्या और शिक्षुता कार्यक्रम के बाद अस्थायी पद प्राप्त करने वाले शिक्षुओं की संख्या का वर्ष या फिर ब्यौरा जो है बोलते हैं उससे क्या है। यानी कि रेलवे के द्वारा 5 वर्ष में जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है स्टूडेंट, उसकी टोटल कार्यक्रम में जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं 5 साल का ब्यौरा चाहिए, अथवा जो प्रशिक्षण मिला है अप्रेंटिसशिप के बाद उसकी क्या व्यवस्था है, क्या उनको परमानेंट जॉब्स मिली है कि नहीं मिली है, इसकी हमें ब्यौरा दी चाहिए, उसकी लिस्ट चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया, क्या रेलवे वित्त मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार विशेष श्रेणी के रेलवे शिक्षुता कार्यक्रम को पुनः आरंभ करने पर विचार कर रही है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि रेलवे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से रेलवे वित्त मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार जो है जो प्रशिक्षण करने वाले हैं कुछ उसके लिए स्पेशल कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। तो इसको लेकर भी डिवाइड की गई है। स्पेशल मतलब उसकी सैलरी इसमें स्टाइपेंड में क्या होने वाली है उसमें भी, या फिर उसको लेकर जो परमानेंट मुद्दा को लेकर इसमें क्या होगी। तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं फाइनली उत्तर मिला है रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर, आपको पता है श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। काफ़ी पढ़े लिखे इंसान से एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो इनका बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुझाव रहा है। क्या होने वाला है, सबसे पहले देखो कि विवरण सभा पटल पर रखा गया। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि रेलवे में टोटल अभी कितना पोस्ट खाली है, तो 23 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में श्री जयंत चौधरी के जो आंतरिक क्वेश्चन पूछा गया था 2052 के भाग क से ग के उत्तर सभी विवरण दिया गया है। पहला क है 1 दिसंबर 2022 के स्थिति के अनुसार रेलवे के विभिन्न विभागों में मौजूदा राजपत्रित और अराजपत्रित यानी गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पोस्टें जो है उसकी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है कि किसमें यहाँ पर वैकेंसीज
है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना यार, यहाँ पर 1.9 लाख के हिसाब से टोटली वैकेंसीज का डिक्लेरेशन है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ITI डिप्लोमा होल्डर। ये जो वैकेंसीज है ओनली फॉर ALP टेक्नीशियन एंड JEE की रिक्रूटमेंट को डिस्कस किया गया है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें इसमें लेखा विभाग में, तो लेखा जो होता है इसमें होता है, इंग्लिश में समझा देता हूँ यार, हिंदी में मुझे खुद समझ नहीं आओगे। देखो लेखा मतलब अकाउंट है, तो ये अकाउंट में जो पोस्टें निकलने वाली है वो 12,455 पोस्ट पर जो वैकेंसीज है वो निकलेगी, यानी कि टोटली रिक्त है, यानी कि इतनी पोस्टें अभी खाली है 12,455 पोस्ट। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 4,227 है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरीज में पोस्टें होती है। उसके बाद आ जाती है फिर सिविल में। अब मजा आएगा वैकेंसी। सिविल में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 87,654 पोस्ट पर वैकेंसी जो है वो खाली है। अब इतनी वैकेंसी निकलने वाली है। अब सिविल में आप बोलोगे सर सिविल की वैकेंसी है तो डिप्लोमा सिविल के लिए खाली होगी इतना 87,000? नहीं दोस्त, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, इसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं। डिप्लोमा JEE की कितनी भी वैकेंसी आएगी 13 से 15,000 से ज़्यादा कभी वैकेंसीज नहीं होने वाली है। तो ये सिविल की वैकेंसी है जिसमें LP टेक्नीशियन सब कुछ मिला के एडजस्ट करके इसमें ग्रुप D लेवल की भी वैकेंसीज शामिल होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल में 38,096 पोस्ट खाली है। भैया कम पोस्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल में, 38,096 पोस्ट। उसके बाद है मैकेनिकल। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 64,346 पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट पोस्ट है। तो ये सब बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती है जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है यही सब में खाली होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और यही सब मेन होता है गाइस जो रेलवे की बैकबोन होता है, यानी कि आपकी टोटली जो रेलवे की देख रेख या फिर मेंटेनेंस कैटेगरी में आते हैं, ये तीन पोस्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी में आपका LP टेक्नीशियन भी आता है और JEE आता है। नेक्स्ट है देख सकते हैं मेडिकल विभाग में 5,193 पोस्ट है। उसके बाद कुछ पर्सनल वैकेंसीज है, यानी कि आपकी 3,944। सिक्योरिटी में 9,068। अब सिक्योरिटी में कौन सी वैकेंसी आती है? RPF। अब RPF के अलावा भी कुछ और रिक्रूटमेंट होती है, बट सिंपली मानो RPF। तो RPF की जो वैकेंसी आएगी लगभग 9,000 होगी, और ये सिंप्लीफाइड है यार, जब भी आती है 9 से 10,000 की वैकेंसी से आती है। तो RPF की भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकलने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी सिग्नल एंड टेलीकॉम की है 14,815 पोस्ट। इसमें LP टेक्नीशियन एंड ग्रुप D की लेवल पोस्टें शामिल होती है। उसके बाद स्टोर में वैकेंसी, स्टोर में 8,881 पोस्ट खाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशंस की। अब ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशंस में कुल 62,264 पोस्ट खाली है। एक बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट है ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशंस में। अब इसमें ग्रुप D लेवल की ये जॉब्स अधिकतर होती है, इसमें उसी में निकलती है। नेक्स्ट देख सकते हैं मिसलेनियस में 578 पोस्ट खाली है। तो ये टोटली ब्यौरा है कि कितने पोस्ट जो है रेलवे के पास अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज खाली है। अब इसमें वैकेंसी निकाली जाए, अगर सबको जोड़ी जाए तो 1.9 लाख से ज़्यादा करीब यहाँ पर वैकेंसीज हो जाती है, जो कि 2023 में वैकेंसी ये टोटली है, अपकमिंग वैकेंसी होगी। दूसरा सवाल पूछा गया कि अप्रेंटिसशिप अभी टोटल कितना किए हुए हैं रेलवे के द्वारा। तो देख सकते हैं द एग्जैक्टिंग अप्रेंटिसशिप ऑन इंडियन रेलवे 18,463। नन ऑफ द अप्रेंटिसशिप रिसीव्ड परमानेंट पोस्ट आफ्टर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी रेलवे के द्वारा बोल दिया गया है कि रेलवे 5 साल से किसी भी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु को जो किया है रेलवे अप्रेंटिसशिप, किसी को भी परमानेंट जॉब्स नहीं दिया है। और टोटल अभी कितना खाली है? 18,463। भैया ये 18,463 ये भी कम लग रहा है। इंडिया में हमको लगता है अभी के हिसाब से 30,000 से ज़्यादा केवल अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे, ये कर चुके हैं। ओके, तो समझो आने वाले समय में कुछ 1 साल में 50,000 से ज़्यादा केवल अप्रेंटिसशिप हो जाएगा। उसके बाद लास्ट सवाल पूछा गया कि क्या इसके रिगार्डिंग कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोजल ला रही है स्टापन को लेकर या फिर कुछ बड़ा करने को लेकर। तो नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें एंटर नहीं करेगी। तो ये कहना है टोटली इस ब्यौरा का। राज्यसभा में टोटली अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इन्होंने जवाब दिया गया है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट के लिए कि इतनी वैकेंसीज आने वाली है। तैयार रहो, देखते हैं रेलवे की जब भी वैकेंसी आएगी तो जून के बाद ही वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल तो लगातार कोई भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट अपकमिंग होगी। ओके, फिलहाल तैयार रहो, LP टेक्नीशियन की बड़ी जोर शोर से तैयारी करो, तभी आपकी होने वाली है। निकलेगी यार 70,000 60,000 से आराम से वैकेंसी आएगी LP टेक्नीशियंस की। ओके गाइस, तो यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।